गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? फाइन। तो अब बेटा हम करेंगे फिजिकल। ठीक है, फिजिकल के हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। जल्दी से आप अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल ओपन करें। हाँ जी, सभी अपने अपने प्रैक्टिकल फाइल, यही है ना सबकी प्रैक्टिकल फाइल। सभी अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल निकालें और उसके ऊपर पेज नंबर 24 फुटबॉल सभी ओपन करें। सभी करें अपने अपने। इसमें हम करेंगे फुटबॉल, हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। इसमें देखो फुटबॉल के बारे में क्या लिखा, विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। 1857 में इंग्लैंड में शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1857 में। तो आपके 1871 में प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 21 मई 1404 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन फीफा, नाम किसका देते हैं इसको? फीफा का नाम। ठीक है, इसका फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या नाम है इनका फीफा का? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ। इसे 1908 की ओलंपिक खेलों में भी शामिल किया गया। कब किया इसको ओलंपिक खेलों में? 1908 में। 1951 में पहले एशियाई खेल, 1951 में पहले एशियाई खेलों में नई दिल्ली में भारत ने फुटबॉल का गोल्ड मेडल जीता। कब जीता इन्होंने? 1951 में। कहाँ पे? दिल्ली। 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक में भारत फुटबॉल प्रतियोगिता के कहाँ पहुंचा? सेमीफाइनल में। कहाँ पहुंचा? सेमीफाइनल में पहुंचा। आज फुटबॉल भारत में बहुत लोकप्रिय होने के बावजूद विश्व में भारत का स्थान काफ़ी नीचे, क्योंकि इसका जो ध्यान इतना नहीं दिया जाता। ज़्यादातर जो लोग देखते हैं क्रिकेट सब देखते हैं, तो इसका ध्यान कम दिया जाता है। तो ये पर फिर भी ये हमारा काफ़ी ये गेम प्रचलित है। एक बार आप भी इनको रीड करें। सबके अपने अपनी नोटबुक ओपन है, सब इसको एक बार रीड करें। फिर इसमें पॉइंट जो जो आएंगे याद रखने वाले वो हम लिखेंगे। इतना गहरा होना चाहिए इसका। सभी एक बार अपने अपने नोटबुक पे रीड करें। फीफा नाम जो है वो आपका फुटबॉल में ही आएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। नंबर 1। ठीक है, इम्पोर्टेंस। तो आपने ये प्रैक्टिकल फाइल पे भी लिख ली। प्रैक्टिकल फाइल ये जो इधर आपकी प्लेन पेज के इसके ऊपर ये इसकी डायग्राम बनाओगे, फिगर बनाओगे। इस साइड पे आप इसके फुटबॉल के बारे में पहले थोड़ा सा इतिहास, फिर इसके याद रखने जो इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंट है वो है। फुटबॉल की टीम के खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 18 प्लस
7 11 खेलते हैं और बाकी जो है इसके अतिरिक्त होते हैं। अगर किसी को चोट लग जाए तो वो इसमें शामिल हो सकता है। मैच में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं? 3, 2 खिलाड़ी और 1 गोलकीपर। सबके पास नोटबुक अपने नोटबुक पे लिखते जाएं। फुटबॉल मैदान का आकार कैसा होता है? आकार आयताकार, रेक्टेंगल शेप में। मैदान की ऊंचाई मैदान की ऊंचाई 100 गज से 130 गज। कई इसको मीटर में भी कह देते हैं। 90 मीटर, ये भी लिख सकते हो आप। 120 मीटर, एक एक कंटेंट के कम हो जाए। ठीक है। मैच के खेल का समय समय 45 मिनट और बीच में इनको ठीक है 10-15 मिनट के लिए ब्रेक मिल जाता है। 45 में 10-15 मिनट के ब्रेक। इस पॉइंट आपने अपने अपनी नोट्स प्रैक्टिकल फाइल पे लिख ली। और भी पॉइंट हम इनमें बोल रहे हैं। क्या फुटबॉल की टीम के खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 + 7। मैच में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं? 3, 2 खिलाड़ी तथा 1 गोलकीपर। फुटबॉल मैदान की चौड़ाई लंबाई में 50 से 100 गज। 50 से 100 गज। 50 से 100 गज। अंतरराष्ट्रीय मैच के मैदानों की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 70 से 80 गज। फुटबॉल मैदान की तो 50 से 100 और अंतरराष्ट्रीय में चौड़ाई 70 से 80 और लंबाई 110 से 120। अपनी अपनी नोटबुक में भी लिखते जाएं। मैच निरीक्षण करने वाले अधिकारी कितने होते हैं? 1 रेफरी, 1 2 लाइनमैन, 1 टेबल अधिकारी। गोल पोस्ट की दूरी 8 गज। कॉर्नर फ्लैग की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर। गोल का घेरा क्या होता है? पेरीमीटर। 27-28 इंच। फुटबॉल का भार वेट 14 to 16 ऑन्स या 396 ग्राम से 453 ग्राम। सब अपनी अपनी नोटबुक पे ध्यान दें और इनको अपने अपनी नोटबुक पे लिखें। जल्दी से अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी करें। सब आपकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी है आपने।
मेन पॉइंट आप इनके लिखते जाएं सभी। फुटबॉल का भार 396 ग्राम से 453 ग्राम। करें अपने अपनी नोटबुक पे करते जाएं। जी ये समझे और करें। अब देखो आपकी ग्राउंड, ये ग्राउंड बनी हुई है फुटबॉल की। आपने इसको पीछे से भी बने वहां से भी कट करके आगे लगा सकते है ना, पीछे सबके पास। आप इसको अपने यहाँ पे कट करके अपने अपने प्रैक्टिकल फाइल पे लगा सकते हैं। अब करेंगे फुटबॉल की सामान्य नियम। क्या करेंगे, खेल के नियम क्या क्या है। खेल के नियम, देखिए सभी लिखिए अपनी नोटबुक पे। खेल के नियम नंबर 1, मैच बराबर होने की स्थिति में 15-15 मिनट के 2 अतिरिक्त संपर्क दरों में किए गए गोल को गोल्डन गोल कहा जाता है। गोल्डन गोल करने वाली टीम विजयी होती है और गोल होते ही मैच समाप्त हो जाता है। जब मैच ड्रॉ हो जाता है तो उनको 15 मिनट दिए जाते हैं। उसके दौरान जो सबसे पहले जो भी टीम गोल कर देती है वो आपकी टीम बराबर पे मैच जीत जाती है और बराबर पे नहीं रहती, दूसरी मैच जो है वो हार जाती है। ऐसे जो होता है बहुत कठिन होता है, बहुत टफ होता है मैच। नंबर 2, बॉल का आउट ऑफ प्ले होना। जब बॉल गोल रेखा को पार कर ली या गोल पोस्ट से टकराकर मैदान में वापिस आ जाए। क्या होता है, जब बॉल जो है गोल रेखा को पार करके, जहाँ के अंदर लास्ट में देखो ना नेट सी बनी होती है, नसला क्या होता है, नेट बना होता है, नेट के अंदर जो होता है बॉल को भेजना होता है। अगर वो उसके साथ टच करके बाहर से ग्राउंड में आ जाती है उसको कहते हैं बॉल का आउट ऑफ प्ले होना। गोल, गेंद के गोल पोस्टों के बीच क्रॉस बार के नीचे से गोल रेखा पर गोल होता है। जब वो उसके अंदर चली जाती है तो उसको उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो उसको नेट को अंदर से टच करती है तो वो गोल माना जाता है। फ्री किक, फ्री किक, फ्री किक पर खिलाड़ी सीधे गोल के में गेंद फेंक सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट फ्री किक पर गोल होने से गेंद को किसी अन्य खिलाड़ी द्वारा
हुआ जाना जरूरी है। जब फ्री किक होती है बिल्कुल गोल के कीपर के सामने कुछ दूरी पर खड़ी होती है, वहां से बिल्कुल सीधी किक देनी होती है जो अंदर जाके गोल हो जाता है। बहुत कम होता है जो गोल ना हो। ठीक है, ध्यान से एक बार इनको रीड करें। पेनल्टी किक, यदि रक्षक खिलाड़ी द्वारा जानबूझकर पेनल्टी एरिया में फाउल किया जाता है तो विपक्ष को पेनल्टी किक मिल जाती है। उस समय गोल पोस्ट के बीच केवल गोलकीपर ही होता है। ऐसे दो ही होते हैं जो गोल करने के, जैसे गोलकीपर होता है जो गोल को रोक पाता है। फाउल एंड गन, लगातार फाउल करने वाले खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाकर चेतावनी दी जाती है। गंभीर फाउल करने पर या मारपीट करने पर खिलाड़ी को लाल कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। जब अगर कोई फाउल करता जाए बार बार, उसको एक बार फाउल करके उसको पीला कार्ड दिखा देते हैं कि आप गलत खेल रहे, तब भी वो नहीं मानता, दोबारा बार अब फाउल करते, ठीक है, किसी को गिरा दे कुछ को तो उसको लाल कार्ड देख के उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए ये फुटबॉल मैच में ऑफसाइड, ऑफसाइड, यदि हमलावर टीम का खिलाड़ी रक्षक टीम के सभी खिलाड़ियों को पार करके सिर्फ गोलकीपर के पास खड़ा हो जाए और बॉल का पास प्राप्त करे, वह ऑफसाइड ही होता है। कौन सा होता है ऑफसाइड? जो गेम खेल लेते हैं खिलाड़ी, ठीक है, हमलावर टीम होती है, दो टीमें होती हैं, रक्षक टीम जो बचाव करता है, जो बॉल देते हैं वो उसके बीच में से उसका बॉल वो उसको कट कर, ठीक है, तो खड़ा हो जाए बॉल के पास प्राप्त करने पर वो ऑफसाइड ही होता है। सभी साथ साथ अपने अपने प्रैक्टिकल फाइल का भी ध्यान दें। क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल जो है वो आपने साथ साथ बनानी, तभी मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, दोनों के बारे में ही। सभी करें मिलके। गोल किक, नेक्स्ट क्या आती है? गोल किक। जल्दी से ध्यान से पहले अपने एक बार रीड कर लें सभी। नेक्स्ट क्या थी? गोल किक। गेंद की गोल रेखा पार करने पर रक्षक टीम को गोल किक मिलती है। कब मिलती है गोल किक? जब वो गोल रेखा को पार कर जाते हैं तो उनको गोल मिल जाता है, उनके पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट कॉर्नर किक। यदि रक्षक टीम के खिलाड़ी से छूकर बॉल गोल रेखा को पार करे तो हमलावर टीम को कॉर्नर किक मिल जाती है। जैसे उसने गोल किया, वो खिलाड़ी भागा भागा आया, उसके साथ लग गई तो उससे हट गई तो उसको कॉर्नर किक मिल जाती है। एक बार रीड कर लें, फिर हम करते हैं इसको फुटबॉल में प्रयोग होने वाली भौतिक क्रियाएं। भौतिक क्रियाएं। फर्स्ट आती किक, फर्स्ट आएगी
किक, आउट स्टेप किक, इन स्टेप किक, हाई किक, लो किक। कौन कौन सी इसमें? आउट स्टेप किक, इन स्टेप, हाई और लो स्टेप किक। आउट स्टेप किक, इन स्टेप, हाई लो। ये हमारी किक के टाइप होते हैं। ठीक है, आगे हम कहते हैं अर्जुन अवार्ड किस किसने जीते हैं। ठीक है, अर्जुन अवार्ड किसने जीते? पीके बैनर्जी, यूसुफ खान, नंबर 3 गुरुदेव सिंह, नंबर 4 चुन्नी गोस्वामी, और ये सभी आपके याद रखने वाले, क्योंकि जब प्रैक्टिकल होता है तो ये चीजें पूछ लेते हैं। शगुन सिंह किस किस को अवार्ड मिले। ठीक है, तो ये थे हमारे, आज मैंने जो आपको फुटबॉल के बारे में बताया और अपने अपने प्रैक्टिकल फाइल में आपने सबने करना है और ध्यान से, ताकि आप प्रैक्टिकल फाइल भी साथ साथ कंप्लीट करें। उनके साथ ही अर्जुन अवार्ड वाले के नाम जरूर लिखें। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।